नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,800 रुपए का 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2 वर्ष और 73 दिन का। ठीक है, 10,800 ब्याज ब्याज अच्छा ये 10,800 10,800 2220 2220 ऑप्शन में नहीं है। दो वर्ष का ब्याज तो कंप्लीट रहेगा, तीसरे वर्ष में 2 वर्ष का ब्याज तो कंप्लीट रहेगा, दो वर्ष का ब्याज तो कंप्लीट रहेगा, तीसरे वर्ष में 365 करेंगे। आइए आंसर किसी एक का हेलो तो अब निकालना पड़ेगा। दर कितनी है? 16 सही 2/3% यानी 1/6। 1/6 है, अपने को 2 साल और तीसरे साल में घुस गए, तीसरे साल में घुस गए तो इसका 3 करना पड़ेगा यानी कि 216। पहले वर्ष 1/6 यानी 36 ब्याज बन जाएगा, दूसरे वर्ष कितना बनेगा 36 और इसका भी 1/6 यानी 6, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। और तीसरे वर्ष का ब्याज क्या बन जाएगा 1/6 यानी 36, फिर इसका 6, फिर इसका भी 6 और इसका 1, तो ये हो गया तीसरे वर्ष का ब्याज। तो अपना ब्याज कितना बनेगा, पहले तो 36 ये वाला, फिर अगले साल 36 और 6 42, फिर 36 6 42 6 48 और 1 49, 49 इंटू 73/365। ठीक है, तो इनको जोड़ो कितना हो जाए, ये तो कटेगा 1/5 बार 49/5 और इनको जोड़ेंगे तो 6 2 8 4 3 7 प्लस 49/5, तो इनका एलसीएम लेंगे 5, 390 आएगा क्या इसका गुणा प्लस 49 यानी 439/5। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू निकालनी है, 216 की वैल्यू दे रखी है, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, मूलधन की, यानी 216 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 108 इंटू 00, अपने को निकालनी है 439/5 की, तो 108 00/216 इंटू 439/5, तो ये इसका होता है 5 गुना, और इधर 0, 5 इससे कटेगा तो 10 बार और 4,300
90, ये आंसर आएगा 4390। अब आ रहे हैं, पहले आने लग गया था। हाँ, तो तरीका पता चल गया, क्योंकि 2 साल और 73 दिन ऊपर निकल गए, तो 73 दिन कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, वैसे देखा जाए तो 2 महीने से भी ज्यादा है। 30 30 60, 2 महीने तो 60 दिन में ही खत्म हो गए, 13 दिन और ज्यादा, 2.25 महीने के आसपास है, ढाई ढाई महीने के आसपास, तो उसका ब्याज बनेगा कुछ ना कुछ, तो वो ब्याज बना। ठीक है, तो जो भी ब्याज तीसरे साल, 2 साल तो कंप्लीट है, तो 2 साल का ब्याज तो कंप्लीट बन गया। तीसरे साल का जितना भी ब्याज है, तो जितने दिन के लिए बोल रहा है उतने दिन से अपन साल में बदल के गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो उससे अपना आंसर आ जाएगा। कहाँ से? शुरू से ही। हाँ, इसके बाद पहले वर्ष का ब्याज कितना था? 36 रुपए, ये तो मिला ही होगा उसको, तो ये 36 जोड़ दिया। उसके बाद दूसरे वर्ष का ब्याज कितना? 36 और 6, 42, तो हमने 42 भी जोड़ दिया। तीसरे साल का ब्याज 36, 6 42, 6 48 और 1 49, तो ये तीसरे वर्ष अगर पूरा तीसरा साल कंप्लीट होता तो इतना मिलता, पूरा नहीं है तो जितना है उतने का मिलेगा, 73/365। उसके बाद हम गुणा भाग कर रहे हैं बस। ठीक है क्या? समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अगर अब इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे बोलूं कि 2 वर्ष और 6 माह का ब्याज ज्ञात करो, तो अपन निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि उससे हार्ड वाले ही निकाल चुके हैं, तो वो तो आराम से निकाल सकते हैं। 2 वर्ष 3 महीने का बोलूं तो 1/4 सीधा सीधा, है ना? तो ये दिन वाला था, तो दिन वाला भी अपन कर ही लेंगे। अब तो कितना भी समय दो, जिस साल के लिए बोल रहा है उस साल में जो भी ब्याज बन रहा है उसको जितना समय है उससे गुणा कर देंगे। 10 महीने है तो 10/12 कर देंगे, 11 महीने है तो 11/12 कर देंगे, 9 महीने है तो 9/12 कर देंगे, 7 महीने है तो 7/12, दिन में दे रखा है तो दिन बटेवा 365। समझ में आ गया ना? कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 46। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से एक बैंक अर्धवार्षिक रूप के 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 7,200 रुपये जमा करवाता है। वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि मिलेगी? ब्याज के माध्यम से मतलब ब्याज की राशि बतानी है केवल। हाँ, 2 बार, एक बार 7,200 1 तारीख को, 1 जनवरी को, और फिर से 7,200 अगली 1 जुलाई को। ब्याज बताना केवल, ब्याज की राशि कितनी होगी, वर्ष के अंत में ब्याज से कितनी राशि मिलेगी, यही तो बोला। ब्याज से जो राशि मिलेगी वो बतानी है। उसमें किए थे अपन ने क्वेश्चन साधारण ब्याज के अंदर, कि पहले 1 साल के बाद अगर वो अपनी पूंजी बढ़ा देता है तो क्या होता है,
पूंजी निकाल लेता है तो क्या होता है। तो सेम चीज इसी में ही है, उसमें सरल ब्याज के हिसाब से चलेगी, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से चलेगी। आंसर तो मेरे पास केवल ऑप्शन है, ऑप्शन 6803, 3402, 1701, 850, 3402। ठीक है, हो सकता है। इसमें ना तो टिक हो रहा है ना सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। नहीं आया। क्वेश्चन में आप गलती कहाँ करोगे वे मैं बता देता हूँ। आप पहले 7200 पे पूरे साल का ब्याज निकाल लोगे, अगले 7200 पे 6 महीने का ब्याज निकाल लोगे, वो आंसर गलत होगा। अगर ऐसा कर रहे हो तो रुक जाओ, ऐसा ही किया है, तो फिर रुक जाओ। 4852 तो ऑप्शन मिलेंगे। देखो, इसने बोला अर्धवार्षिक रूप से, कितना बोला है, अर्धवार्षिक रूप के 15% दे रहा वो, अर्धवार्षिक के भी 15% दे रहा, पूरे साल की नहीं बोला है। तो ये दर कितनी है, 6 महीने की दर है 15%। 6 महीने की दर कितनी है, 15%। तो पहले 1 जनवरी को अगर वो 7200 रुपये जमा करवाता है, तो इसको 6 महीने के ही 15% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, अब मैं 6 महीने को पूरा ये क्या लिख दिया, 6 महीने को पूरा एक साइकिल मान रहा हूँ पूरा, क्योंकि वो हर 6 महीने में ब्याज देगा चक्रवृद्धि ब्याज। और दर क्या बोली कि 6 महीने के ही 15। अगर वो बोलता है कि साल के 30 है, तब अपन आधा करते ना, तो वो सीधा आधा ही बोल रहा है कि 6 महीने के ही 15% आपको ब्याज दूंगा, आप तुम्हारे बैंक में पैसे जमा कराओ, है ना। तो वो 15% ब्याज के हिसाब से कितने जो है, कितने रुपए हो जाएंगे 6 महीने के बाद, 3 36 108 रुपए, 1080। ये समझ में आया क्या, पहले 6 महीने का ये, 6 महीने का ब्याज, शुरुआत में 6 महीने का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। तो ये क्या ब्याज हो गया, 1080 रुपए। 1080 रुपए के बाद में ये तो 6 महीने की कहानी खत्म। अब ये 7200 रुपए थे, तो वो 7200 रुपए और जमा करा रहा है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 14400। इस 14400 पर कितना ब्याज मिलेगा, 15% की दर से एक साइकिल। अब 6 महीने का साइकिल है, तो ये वर्ष नहीं है, साइकिल है, एक साइकिल, एक चक्र। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 14 × 15 × 60, 6 15 × 60, 6 66, 6 15 एकम 15 और 6 21, तो 2160 रुपए तो इसका ब्याज है। अब इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, वो भी अपने को निकालना पड़ेगा। कितना, 1080 इंटू 15 इंटू 1/100। तो इससे कितना ब्याज आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 3 बार, ये 2 बार, इसको काटा तो 54, 54 × 3 कितना होता है, 162। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 1080, 2160 और 162। 1080, 2160 और 162, 2 6 6 12 और 8 20, 4 3 3402, ये आंसर आएगा, बी ऑप्शन। कोई और तरीका भी था क्या, अच्छा 7200 का 2 बार निकाला, अलग अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से निकाला ना, तो सरल ब्याज के हिसाब से तो नहीं निकाला। ठीक है, फिर तो सही हो जाएगा। समझ में नहीं आया, इस तरीके से नहीं आया तो दूसरा तरीका। हाँ, 1 साल का ब्याज है, लेकिन उसने पैसे 2 बार जमा करवाए।
और बैंक वाले ने ये बोला कि मैं आपको हर 6 महीने में 15% ब्याज दे दूंगा। हाँ, एक बार 7,200 तो सर शुरुआत में करा दिए, वो निकाले नहीं वापिस। वो तो जमा है ही सही, उसने और जमा 7,200 रुपये और जमा करा दिए, तो अब कितने हो गए? उसके तो 14,400 जमा हो गए। स्टार्टिंग के 6 महीने में तो 7,200 पर ही ब्याज मिला, 15% के हिसाब से 1,080 मिल गया। अब अगली बार जो मिलेगा वो उसके 7,200 पहले वाले और 7,200 अभी वाले दोनों का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा? 2,160। तो ये तो पहले 7,200 का ब्याज, ये दूसरी बार का ब्याज। लेकिन इन 1,080 पर भी तो अगले 6 महीने में ब्याज मिलेगा, तो वो ब्याज अपन जोड़ना भूल जाते हैं। आंसर क्या दे देते हैं? इन दोनों का योग। ठीक है, तो इन दोनों का योग नहीं देना, बस ये 1,080 के ऊपर का ब्याज और अपने को ऐड करना। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं, उसमें जोड़ के करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका वहां बता सकते हैं क्या? देखो, दूसरा तरीका उन्होंने कैसे किया कि पहले जो 7,200 रुपए थे, जो 1 जनवरी को जमा कराए थे, 1 जनवरी को जो पैसे जमा कराए थे वो पहले 6 महीने के लिए ब्याज, फिर दूसरे 6 महीने के लिए ब्याज। तो दर कितनी है? 15%। 15% का मतलब 15/100, यानी 3/20। तो इसका 20/3 कितना आ जाएगा? सॉरी, 3/20 कितना आ जाएगा? 3/20, जीरो से जीरो, 360 इंटू 3 कितना होता है? 1,080। पहले साल, पहले 6 महीने में इतना ब्याज, तो अगले 6 महीने में भी 1,080। अब इसका 1,080 का ये और निकालना पड़ेगा अपने को, 3/20। तो ये 3/20 अपन ने ऐसे ही निकाला, 15/100, यानी 3/20 ही होता है। तो कितना आ जाएगा? 162। ये तो हो गया जो शुरुआत के 7,200 रुपये जमा थे, उनका पूरे साल तक का ब्याज। और जो ब्याज, वो जो पैसे वो 1 जुलाई को जमा कराएगा, उसका 7,200 का ब्याज केवल 1,080 मिलेगा क्या? तो 1,080, 1,080, 1,080, ये मैंने 1,080 एक बार और दो बार तो यहाँ जोड़ दिया, और ये 162 रुपये यहाँ जोड़ दिया, तो अल्टीमेटली आंसर अपना यही आएगा। तो इस तरीके से समझ में आए तो ये समझ लो कि पहले जो 7,200 थे उनका पूरे साल का 2 चक्र में ब्याज, और फिर 7,200 का एक चक्र का ब्याज, या फिर इस तरीके से। समझ में आया क्या? नहीं आया? ये वाला समझ में आ गया? ये वापस बताएं। ये योग आप कर लोगे उधर, इन तीनों का योग उधर करना। देखो, ये जो 7,200 रुपये है, ये कौन से है? 1 जनवरी वाले। कौन से हैं? 1 जनवरी वाले। अब 1 जनवरी वाले हैं और एक साल की बात कर रहा है, तो ये जो इसके 6 6 महीने के दो साइकिल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हर 6 महीने में वो 15% का ब्याज देगा। तो अगर पहले 6 महीने की बात, पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने का अगर देखेंगे, तो ये दो साइकिल हो जाएंगे, यानी 2 साल का ब्याज जिस तरीके से निकलता है उस तरीके से अपन निकाल लेंगे। तो 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। तो इस 7,200 का 3/20 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और दो से इस 720 को काटा तो 360। ठीक है, 360 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,080। ये पहले 6 महीने का ब्याज है। अगले 6 महीने का ब्याज भी पहला तो यही होगा, एक ब्याज तो यही होगा, दूसरा इस 1,080 के ऊपर भी 3/20 के हिसाब से ब्याज लगेगा। ये समझ में आया ना? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो इस जो 6 महीने पहले वाला जो ब्याज बना, इसके ऊपर भी 3/20 का ब्याज बनेगा। तो एक जीरो से अगर एक जीरो कटेगा तो 108 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 54 बार। और 54 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 162। तो ये जो 1 जनवरी को 7,200 रुपये जमा कराए थे, इसका कुल ब्याज कितना आ गया? 1,080 प्लस 1,080 प्लस 162। दो, आठ आठ 16, 6 22 का दो, हासिल का एक, दो, दो, 4 बार 2, 2,222। इन पैसों की कहानी खत्म। अब दूसरे पैसे वो कब जमा करा रहे हैं? 7,200 रुपये
1 जुलाई को, 1 जुलाई को जमा करा रहा है, तो इसका जो ब्याज होगा वो एक साइकिल के लिए होगा, एक चक्र के लिए, 6 महीने का एक चक्र है, तो उस एक चक्र के लिए साधारण ब्याज और सरल ब्याज तो बराबर ही होता है। तो इसका सरल ब्याज के हिसाब से ब्याज निकालो, चाहे साधारण ब्याज के हिसाब से ब्याज निकालो, यही आएगा 3/20। 40 कहाँ है ये? नहीं नहीं, वो दर 15% है, जो 6 महीने की ही दर है। मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि वो 30% बोलकर 15-15 नहीं करवा रहा है, वो डायरेक्ट ही बोल रहा है कि आपको 6 महीने की 15% दूंगा। तो 3/20 करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 360, और 360 अगर 3 से गुणा होगा तो क्या बनेगा? 1080। तो ये जो भी आया था 2222, इसमें 1080 जोड़ देंगे क्या? तो 2033, सही है क्या? कहीं गलती हो रही है? यहाँ पे गलती हो रही है। 8 8 16, 16 8 6 22, 22 का 2, हासिल का 2 होता, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 2322। तो यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 4। हाँ हाँ, तो वो क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि मैं आपको हर 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसे दूंगा। हाँ, ये जो 7,200 रुपये 1 जनवरी को जमा कराए थे ना, ये पूरे साल तक चलेंगे। हाँ, तो 6 महीने के 2 चक्र हो रहे हैं ना। जो शुरुआत के 7,200 थे वो चल तो 1 साल के लिए रहे, लेकिन 6 6 महीने के 2 चक्र के हिसाब से चलेंगे। समझ में आ गया ना? वो पैसे ब्याज देगा, 2 बार देगा। और जो ये वापस 7,200 जमा कराई है, तो 1 जुलाई को कराए, तो इसके लिए तो 6 महीने का ही टाइम बचा। 6 महीने का टाइम यानी एक चक्र, केवल 2 चक्र ही हुए। समझे नहीं? जो 7,200 रुपये पहले पहले दिए, मतलब इस आदमी ने 7,200 रुपये बैंक में जमा कराए, 1 जनवरी को जमा कराए, वो 1 दिसंबर तक चलेंगे, खत्म। हाँ, अब ये जो 7,200 रुपये इसने 1 जुलाई को जमा कराए, तो ऐसे समझना कि ये है 1 जनवरी और ये है 1 दिसंबर, तो पूरा साल है। तो वो जो शुरू के 7,200 रुपये थे वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक चले, फिर दूसरे जो 7,200 रुपये है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक चले, तो एक साल ही हुआ ना। फिर नहीं समझे? चक्र तो 3 हो गए होंगे, लेकिन टोटल समय तो एक साल ही रहा ना। हाँ, तो ये जो तीसरा वाला चक्र है, ये तो केवल साधारण ब्याज पे ही रहेगा। ये ये जो ये ब्याज बना था, ये इस वाले महीने में, इस वाले जो चक्र में जाकर चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, क्योंकि शुरुआत का तो साधारण ब्याज और बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े। हाँ, 3,402। और करोगे ऐसा क्वेश्चन, एक बताऊं क्या? एक तो और बताना ही पड़ेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 47। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। ये पेशकश का मतलब ही यही है कि जो अपने पैसे देने वाले हैं इन्वेस्टर, उनको लुभाने के लिए बोलता है
कि हम आपको हर 6 महीने में ब्याज देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। एक ग्राहक वर्ष में 1 जनवरी व 1 जुलाई को 5,200 रुपये जमा करवाता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से, मतलब वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। $2,132। किसके आया था लास्ट में? 2,132 ऑप्शन में नहीं है, 1,612 ऑप्शन में है, 1,612 ऑप्शन में है। तो इस तरीके से करते हैं अपन, 5200, इसका पहले 10% की दर से 520, फिर 10% की दर से 520, और फिर इसका 10% की दर से 52 रुपए। ये तो हो गए जो जनवरी में जमा कराए थे, और अब ये होंगे जुलाई वाले, ये जनवरी वाले। ठीक है, तो इसका कितना बन जाएगा, 1/10 के हिसाब से 520। तो 520 इंटू 3 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 0, 6, 5 दिया 15 प्लस 52 यानी 1,612। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। कहाँ गलती हुई थी? 4 बार जोड़ दिए, तो भी 3,000 कितने बोले थे, 3,132 बोले थे क्या? 2,132, 4 बार जोड़ दिया ना, 4 बार नहीं 3 बार जोड़ दिया। अब इसी में अगर पैसा निकालने वाली बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। अपन बना तो सकते हैं क्वेश्चन, जबरदस्ती उस क्वेश्चन को सोल्व भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे बात करें क्या, जैसे 10,000 रुपए है, स्टार्टिंग में जमा करा दिए, 6 महीने बाद 5,000 रुपए वापस निकाल लिए, तो सेम इसके जैसे हो जाएगा, 10,000 के रुपए पे शुरू के 6 महीने का ब्याज, फिर जो 5,000 आएंगे उस पे अगले 6 महीने का ब्याज, और 10,000 का जो ब्याज बनेगा उसका ब्याज, केवल इतना सा जुड़ेगा उसमें। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये उतार लिया क्या? उतार लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, 10,000 रुपए साल के प्रारंभ में जमा करवा कर 10% अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि 6 महीने बाद 6 महीने बाद 5,000 रुपए
निकाल ले। इसमें भी एक साल की गणना करनी है। क्वेश्चन मैंने बनाया है तो लैंग्वेज आप थोड़ा समझ लेना कि एक साल की बात कर रहा है। 10,000 रुपए स्टार्टिंग में जमा करवा दिए और 6 महीने बाद 5,000 रुपए निकाल दिए। 10% की दर है। 100, 1600 देखते हैं। 10,000 है, 1/10, तो इसका कितना ब्याज बन जाएगा? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए बन गया। अब दूसरे साल कितना बचा? दूसरे 6 महीने में कितना बचा? दूसरे महीने में 5,000 बचा गया। 5,000 का कितना रहेगा 1/10 के हिसाब से? 500। ये ब्याज तो रहेगा, लेकिन ये जो पहले 6 महीने का ब्याज है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। कितना? 1/10 के हिसाब से, यानी 100। तो 100,000, 5, 1,500 और 100, 1,600 रुपए का ब्याज। समझ में आ गया क्या? ये चीज समझ में आ गई कि अगर पैसे निकाल रहा है तो भी कैसे ब्याज बनेगा। अब आप बोलोगे कि इसका ये वाला डंडा कहाँ गया? तो ये वाला डंडा रहेगा कब? जब इसके 5,000 बच्चे रहेंगे। इसने 5,000 रुपए निकाल दिए, तो जो 5,000 बच्चे वो तो आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो 5,000 निकाल लिए वो तो केवल यही चलेंगे। और फिर उधर का घटा दिया। हाँ, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, कैसे भी करो। नहीं, लेकिन ये हो कि अपन जो चीज सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो चीज सही तरीके से सोच रहे हैं। अगर उल्टे तरीके से हर कुछ ही करेंगे तो फिर तो आंसर गलत होगा। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त की राशि जमा करानी पड़ती है। तथा 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए तो क्या ज्ञात करनी है? किस्त की राशि ज्ञात करो। भुगतान हो जाए तो किस्त की राशि ज्ञात करो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसने 21,000 रुपए तो टोटल लोन लिया, और लोन पे उसको क्या करना है? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वापिस पैसे देने हैं और 2 किस्तों में जमा कराने हैं। दोनों किस्तों की राशि बराबर बराबर है, तो बताओ कि एक किस्त में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 12,750, 12,550, 705। देखते हैं। सबसे पहले 10% का मतलब 1/10,
10, यानी 10 रुपए है तो अगले साल कितने होंगे? 11। फिर से 10 साल होंगे तो 11। ठीक है, लेकिन जब भी किस्त का क्वेश्चन हो तो पहले साल 10 × 11 करेंगे, दूसरे साल 10 × 10 और 11 × 11, फिर तीसरे साल 10 × 10 × 10 और 11 × 11 × 11 ऐसे करेंगे। ठीक है क्या? इसका कारण बहुत लंबा चौड़ा है, अपने को इतने सा याद रखना है कि किस्त के क्वेश्चन में क्या करना है, 10 का 11, दूसरी बार में 10 × 10 का 11 × 11। अभी 2 साल की बात है तो केवल 2 साल बात करेंगे। ये क्या है? मूलधन। और ये क्या है? किस्त। ये क्या है? मूलधन और ये क्या है? किस्त। अगर 10 रुपए वो लोन ले रहा है तो उसको 10% के बाद 1 साल के बाद कितना रुपए देना पड़ेगा? 11 रुपए। लेकिन वो बोल रहा है कि 2 साल में देना पड़ेगा, तो पहले साल का 10% मतलब 10 रुपए और अगले साल का 10 × 10 दोनों मिला के उसको 11 पहले साल और 11 × 11 दूसरे साल की किस्त देनी पड़ेगी। अब ये बोल रहा है कि दोनों किस्तों की राशि क्या है? समान है। समान है तो यहाँ पे तो 11 × 11 है, लेकिन यहाँ पे केवल 11 है, तो इसको भी अगर इंटू 11 करेंगे तो दोनों समान हो जाएंगे क्या? तो अगर इसको 11 करेंगे तो इसको भी इंटू 11 करना पड़ेगा, इसको इंटू 11 किया तो इसको भी इंटू 11 करना पड़ेगा। तो यह इतना, इसका मान क्या आ जाएगा? 121। 121। तो मतलब दोनों किस्तों की राशि समान हो गई। किस्तों की राशि समान हो गई तो मूलधन कितना होना चाहिए? 110 और 100। तो अगर वो पहले बार उसके पास 110 रुपए होंगे तो वो किस्त की राशि कितनी जमा कराएगा? 121। फिर राशि जमा कराने के बाद पैसे थोड़े कम बचेंगे, उसके बाद वापस जमा कराएगा, तो 2 बार में उसकी किस्तें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210। 210 क्या है? कुल मूलधन। कुल मूलधन कितना है? 210। अपने को क्या बताना है? किस्त की राशि। किस्त की राशि कितनी है? 121 है क्या? तो मैं इनको जोड़ूं क्या? जोड़ने का कोई मतलब है क्या? नहीं है। अपने को केवल किस्त की राशि बतानी है, सभी समान है तो 121 का मान निकालना है। तो 210 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 21,000। अपने को निकालना किसका मान है? 121 का। तो 21,000 बटेवा 210 इंटू 121। 10 से 10, 21 से 21 कटेगा तो क्या बचेगा? 100। और 100 को 121 से गुणा करेंगे तो 12,100। ये अपनी किस्त की राशि आएगी। टोटल 21,000 रुपए थे, 12,100 की 2 किस्तें हैं, तो 24,200 रुपए उसका टोटल बनेगा। उसमें से 12,100 2 बार देगा। ठीक है, समझ में आया क्या? जब भी किस्त का क्वेश्चन हो तब अपने को पहले साल जो भी दर दे रखी है इस दर के हिसाब से मिश्रधन बनाना है। तो अगर 10% की दर है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10। और 1/10 का मतलब 10 पर 1 का ब्याज, है ना? तो ये अगर 10 रुपए है तो 1 का ब्याज बनकर किस्त कितने की होनी चाहिए? 11 की। अब 2 साल की बात कर रहा है तो ये ध्यान रखना कि बाकी तो हम 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 करते हैं, लेकिन किस्त वाले क्वेश्चन में 10 से 11, 2 साल होंगे तो 10 × 10, 11 × 11, 3 साल होंगे तो 10 × 10 × 10, 11 × 11 ऐसे करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कहीं, उस फॉर्मूले में देखेंगे तो भी हर 1 साल के बाद घात बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पहले साल 10 का 11, दूसरे साल 100 का 121। तो अब दोनों किस्तें अगर बराबर है तो ये 121 है तो इसको भी 121 बनाना पड़ेगा। दोनों को बराबर बनाएंगे तो इंटू 11 कर देंगे क्या? इधर से इंटू 11 किया तो नियम के हिसाब से इधर भी इंटू 11। तो ये तो हो गया 110 और ये हो गया 100। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मूलधन आ जाएगा। कितना है? 210। और उधर अपने को दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है किस्त का मान बताओ आप। तो किस्त का मान तो 121 ही है। भले 2 बार जमा करो, भले 3 बार, भले 5 बार, 1 बार जमा कराओगे तो भी 121, क्योंकि सभी किस्तें समान है। तो 121 का मान अपने को निकालना है और 210 क्या है? मूलधन। तो 210 का मान 21,000 दे रखा है, 121 का मान निकालना है, यानी
100 रुपये। अब इसकी दो किस्तें हैं, तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 24,000, 24,200 हो जाएंगे टोटल। तो ये तो उसका मूलधन था 21,000, तो और 2 साल बाद अगर किस्तों के रूप में जमा कराएगा तो कितने रुपए हो जाएंगे? 24,200। लेकिन एक किस्त का मान बताना है तो 12,100। समझ में आ गया क्या? नहीं, किस्तों में ऐसा नहीं होगा। किस्तों में थोड़ा अलग चले। सूत्र है ना? सूत्र ऐसा होगा कि P इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात 1 प्लस P इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात 2 प्लस P इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात 3, और ऐसे आगे चलता रहेगा। 2 साल के लिए 2 तक, 3 साल के लिए 3 तक। तो और इसमें भी अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, एग्जैक्ट मेरे को भी कंफर्म नहीं है कि यही है एग्जैक्ट, तो आप मेरे हिसाब से इसको मत देखो। ये तरीका सही है। इसके 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपको आने लग जाएगा। इसको छोड़ो, मत उतारो। हाँ, हाँ, 3 होगा तो भी अपन करते हैं ना अभी। हाँ, तो 5 साल का देंगे ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। क्वेश्चन लिखूं नया? क्वेश्चन नंबर 50, और ये सचिन तेंदुलकर की शानदार टिप्पणी। एक आदमी 16.66% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 39,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ती है। तो 2 वर्षों का बराबर किस्त देनी पड़ती है, तो 2 वर्षों में किस्त का भुगतान हो जाए, किस्तों का भुगतान हो जाए तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। 2 साल है। तो 24,500 ऑप्शन है। 24,500 ऑप्शन है। देखो, 16.66% का मतलब क्या होता है? 1/6, यानी 6 रुपए किसमें बन जाएंगे? 7 में पहले साल, और दूसरे साल 6 इंटू 6 किसमें बदलेंगे?
7 इंटू 7 में। अगर इसमें भी इंटू 7 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा। तो यहाँ पे तो किस्त की राशि क्या आ गई, 49, और यहाँ पे कितना बन गया, 42, और यहाँ पे कितना बन गया, 36। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 78। तो अपने को क्या दे रखा है, 78 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। 78 की वैल्यू क्वेश्चन में 39,000 दे रखी है, निकालनी किसकी है, 49 की वैल्यू। तो 39,000 बटेवा 78 इंटू 49, तो ये इससे कटेगा 500 बार, और 49 500 से गुणा होगा तो 24,500। समझ में आया क्या, तरीका समझ में आ गया ना, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या क्या चीज, एक किस्त का मान है 49, तो दो किस्तें तो 49 49 98 बनेगी, 78 का 98, ज्यादा ही है वो तो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, टाइम हो गया, होने दो। कहीं जाना है क्या, पानी ये लो। आगे बढ़े, 3 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। एक आदमी ने 25,220 रुपए धन उधार लेकर 5% की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने का वादा करता है। प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करें। या क्वेश्चन में वादा लिखा है, ये सही है क्या, वादा लिखना चाहिए या दावा लिखना चाहिए, वादा और दावा में क्या फर्क है? नहीं नहीं है, नहीं, थोड़ा सा फर्क है। ये अंतर है, वादे थोड़े कमजोर होते हैं, दावे थोड़े मजबूत होते हैं। एक्सपीरियंस है। 5% की दर से 3 बराबर किस्तें, अब 3 का मान आ गया, 5% यानी 1/20, यानी 20 से 21 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 से 21 इंटू 21, और तीसरे वर्ष 20 इंटू 20 इंटू 20 से 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, अब यहाँ पे 3 21 है, तीनों को बराबर बनाने के लिए 1 21 से तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 21 से गुणा करना पड़ेगा। सही है क्या, अगर 2 21 से इधर गुणा किया तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा क्या, तो इसको मैं 21 इंटू 21 से 2 बार, और इस नीचे वाले को 1 बार गुणा कर देता हूँ। ठीक है,
अब इनको जोड़ना है अपने को, तो 20 × 20 × 20 ये कितना हो जाएगा? 8,000 तो ये हो गया। ये 20 × 20 यानी 400, और 400 × 21 करेंगे तो 21 चौक 84 और 2 जीरो यानी 8,400। तो मैं यहां लिख देता हूं 8,400, ये हो गया 8,000, और ऊपर 21 × 21 कितना होता है? 441, और इसको 20 से गुणा करना है तो 0 2 8 8 8,820, 8,820। तो ये तो हो गया टोटल मूलधन। टोटल मूलधन ये हो गया, और किस्त की राशि क्या हो गई? 21 × 21 × 21 यानी 9,261। एक किस्त की राशि 9,261 है। टोटल मूलधन कितना है अपने पास? ये, इसको जोड़ लेंगे तो पहला 0, दूसरा 2, 8 4 12 का 2, हासिल को 1, 8 या 24 और 1 25। अपने पास जो 25,220 की वैल्यू है, ये क्वेश्चन में इसका मान कितना दे रखा है? सेम टू सेम 25,220। तो अपने जिसका मान निकालना है 9,261, इसका मान भी सेम टू सेम 9,261। एक किस्त का मान 9,261 आएगा। तो 3 बार करेंगे तो कर लेंगे। 3 बार करेंगे तो या तो 20% पे देगा, या 10%, मतलब या तो 1/5 मतलब 5% पे देगा तो 20 20 हो जाएगा, 20 से 21, और या फिर 10% पे देगा होगा तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 बार दे देगा। 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ऐसे भी दे सकता है। तो मतलब आसान वाली जो होगी भिन्न है वो देगा। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था, क्या दे रखा था? किस्त ज्ञात करनी थी, मूलधन दे रखा था। अगर इसी क्वेश्चन में मूलधन दे रखा हो, मूलधन में ज्ञात करना हो और किस्त दे रखी हो तो कर लेंगे। शुरुआत उस क्वेश्चन में भी, इसमें भी प्रतिशत से, मतलब जो दर दे रखी थी वहां से शुरुआत हुई थी। उस वाले उल्टे क्वेश्चन में भी प्रतिशत जो दर दे रखी होगी वहां से स्टार्ट कर लेंगे। तो करते हैं उस टाइप का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। एक वस्तु 2 बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदी गई।